खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम नाम में आप सब की सलामती हो। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, मैं खुदा का खादम पास्टर खालिद आपकी खिदमत में खुदा की आवाज़ को लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और आज सुबह फिर खुदा के खादम बशरान अंजीर भाई विक्टर भी साथ हैं और हम मिलकर खुदा के कलाम के बारे में बात करेंगे। और मेरे अज़ीज़ों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम खुदा के कलाम पर पूरे तौर से ध्यान देते हैं तो यकीनन हम बरकत पाते हैं। तो अगर हम खुदा के कलाम पर गौर नहीं करते तो हम बरकत नहीं पाते। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर आज आप इस कलाम पर गौर करेंगे तो यकीनन आप बरकत पाएंगे। और आज का जो हमारा मज़मून है वो है मसीह के पीछे चलना। तो मेरे अज़ीज़ों, ये हवाला मत्ती रसूल की अंजील में हम लेंगे कि जब यीशु मसीह मत्ती जो महसूल लेने वाला था, जब उसके पास जाते हैं तो क्या बात होती है। मत्ती रसूल की अंजील और उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत मुक़द्दसा हम इस जगह पर तिलावत करेंगे। भाई विक्टर के साथ मिलकर हम खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। सो खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, यीशु ने वहाँ से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, ये जो खुदा के कलाम का हिस्सा आज सुबह इस जगह पर तिलावत किया गया है, आप देखें और इस बात पर गौर करें कि मत्ती की जो अंजील है, इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें मसीह के बारे में समझ आती है। तो अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी में नहीं लेते तो हम उस तरह से मसीह को नहीं समझ सकते। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमें और हम ये देखते हैं कि मत्ती रसूल की जो अंजील है, ये यीशु मसीह को बतौर बादशाह पेश करती है। और मत्ती के नाम का जो मतलब है वो है खुदा की बख्शिश। और हम देखते हैं कि मत्ती का नाम तो कि मैनी तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब हम उनके काम को देखते हैं तो कुछ अच्छा नज़र नहीं आता। लेकिन जो शख्स मसीह के हाथ में आ जाता है, उसकी फ़ितरत अच्छी ना हो, ज़हन अच्छा ना हो, सोचें अच्छी ना हो, लेकिन जो उसके हाथ में आ जाता है, खुदा उन सब को बदल कर नया बना देता है। तो आज हम इस पर गौर करेंगे कि मसीह के पीछे चलना कितना ही खूबसूरत है और इसमें कितनी बरकतें हैं। और आज हम भाई विक्टर से भी इसके बारे में पूछेंगे कि वो इसके बारे में तमाम सुनने वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि मसीह के साथ पीछे चलने से, मसीह के कलाम की ताबेदारी करने से, जैसे यीशु मसीह ने मत्ती को आवाज़ दी तो फिर उसने क्या किया। क्या वो उसी जगह पर बैठा रहा या उसने खुदा के कलाम की ताबेदारी की। भाई विक्टर से हम इसके बारे में बात करेंगे। हाँ जी विक्टर भाई, आप इसके बारे में बताएंगे कि जब यीशु मसीह मत्ती के पास जाते हैं, जब वो महसूल की चौकी पर बैठा था, तो जब यीशु ने उसको आवाज़ दी तो उसने यीशु मसीह की आवाज़ की ताबेदारी की या उसी जगह पर बैठे रहे। यीशु मसीह के नाम में तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम।
और सब जब हम ये देखते हैं, जब इस हवाले को हमने तलावत किया है, मत्ती 9 बाब और उसकी नामी आयत को जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने वहाँ से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को मैसूल की चौकी पर बैठे देखा। अब ये जो मत्ती है, जब हम इसको लूका की इंजील में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि ये लावी घराने में से था, ये एक लावी था। और जब हम इसको देखते हैं कि ये एक लावी था तो दो ऐसे ख़ास जो कबीले थे जिनको हम कह सकते हैं, एक लावी का कबीला था और उसमें से दो फ़िरके थे, एक कहानत का काम करता था और जो लावी थे वो हैकल में सारे जो इंतज़ामात थे उनको खुदा ने उनके हवाले किया हुआ था। तो हम देखते हैं कि इसको तो हैकल के अंदर काम करने वाला होना चाहिए था, मगर ये वहाँ पर क्या कर रहा है, वहाँ पर बैठकर महसूल ले रहा है, लोगों से टैक्स वसूल कर रहा है। इसने अपना ही कारोबार बनाया हुआ, इसने एक अपना बिजनेस खोल लिया। खुदा ने इसको किस काम के लिए मुकर्रर किया हुआ था, लेकिन ये क्या है, ये मुख्तलिफ़ तरह से अपने बिजनेस के लिए, लालच के लिए, अपने रुपये पैसा अर्न करने के लिए क्या है वो करत। इसकी ज़िंदगी जो है ना वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं गुजर रही थी। इसीलिए जब यीशु का वहाँ से गुज़र हुआ है, जब यीशु मसीह इससे जब पीछे वाली आयतों में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह जब वहाँ से वो सारा कुछ करने के बाद निकलते हैं तो लिखा है कि आगे बढ़े हैं, यीशु आगे की तरफ गए हैं। जब आगे की तरफ गए हैं तो इसको यीशु मसीह ने मत्ती को मैसूल की चौकी पर बैठे देखा। और इससे एक और बात भी विक्टर साहब में सीखने को मिलती है कि यीशु मसीह खुद बढ़ते हैं दूसरों की तरफ। जी बिल्कुल। और इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि यीशु जो है वो अपने लोगों से बहुत प्यार करते हैं, खुद बढ़ते हैं, खुद अपने हाथ को बढ़ाते हैं। और ये हमारे लिए आज का बहुत एक ज़बरदस्त मैसेज है। तो फिर आगे आप इसके बारे में कुछ बताएंगे कि आगे क्या होता है? जी, तो जब यीशु मसीह आगे बढ़ते हैं, उसको देखते हैं, और मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर खुदावंद यीशु ने उसको देखा है कि वो अपने काम में मसरूफ़ है, किसी से वो महसूल ले रहा है, तो अचानक उसकी नज़र ऐसे पड़ी है कि अब ये जो आए हैं इनसे भी मैं महसूल लूँगा। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी तरफ जब गौर से देखा उसकी आंखों में, तो यीशु ने बड़ी खूबसूरत उस ज़िंदगी के मालिक की मीठी मीठी और ख़ूबसूरत आवाज़ जब खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से वो निकली है कि मत्ती मेरे पीछे हो ले, उठ और मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे चल। जब वो आवाज़ उसके कानों में टकराई है, वो खूबसूरत आवाज़, उस आवाज़ के उसके कानों में टकराने से उसके सारे बदन को उस आवाज़ ने क्या किया, हिला के रख दिया। और ये ज़िंदगी के मालिक की आवाज़ थी। और जब ज़िंदगी के मालिक की आवाज़ किसी के कान में पड़ती है, किसी की भी वो रहनुमाई करता है। हम देखते हैं ज़मीन पर जितनी ज़िंदगियों के साथ खुदा ने, कईयों के साथ खुदा ने लाइव कलाम किया है, रात को वो सोए हुए हैं, खुदा उनके करीब आया, उसने उनको आवाज़ दी है, जगाया, उठ, ये कर, वो कर। और जब आज हम देखते हैं जिन ज़िंदगियों ने उसके कलाम की पैरवी की, उस आवाज़ को ले लिया, खूबसूरत आवाज़ को, आज बड़े बड़े सूरमा हैं, बड़े बड़े खादम हैं इस ज़मीन पर, वो काम कर रहे हैं, बड़े बड़े खादम हो गुज़रे हैं जो इस ज़मीन पर बड़ी उन्होंने मनाती की है। और आज भी यीशु इसी तरह अपने खादमों के ज़रिया से लोगों को आवाज़ देता है कि मेरे पीछे हो लो, छोड़ दो अपनी बदियों को, छोड़ दो अपने गुनाहों को, छोड़ दो जिन कामों के अंदर तुम फंसे हुए हो, मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम मेरे पीछे हो लो। और जब तुम मेरे पीछे हो लोगे तो फिर तुम देखना कि मेरे साथ तुम्हें चलने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। और विक्टर भाई इसमें एक और बात देखें कि जब यीशु मसीह ने मत्ती को आवाज़ दी है तो वो तो अपने बिजनेस पर बैठा है। जी बिल्कुल। और रुपये पैसे को छोड़ना ये कितना मुश्किल है। जी बिल्कुल। लेकिन हम देखते हैं कि उसने रुपये पैसे की फ़िक्र नहीं की। यस। उसने रुपये पैसे को मसीह के कलाम की खातिर रद्द कर दिया। बिल्कुल। उसने कहा है रुपया पैसा मसीह के कलाम से बढ़कर नहीं है। बिल्कुल। सबसे बढ़कर अगर कोई बात है तो वो मसीह का कलाम है। और उसको मसीह के कलाम की समझ आ गई। जी बिल्कुल ऐसे ही। आज हम मसीह के पीछे तो चलते हैं, लेकिन
हमें कलाम की उस तरह से समझ नहीं होती। तो कुछ ऐसी ज़िंदगियां भी हैं, हो सकता है कि आपकी आंखों से भी गुजरी हों और आपके साथ उनकी रफ़ाकत भी हुई हो, कि बहुत सी ऐसी भी ज़िंदगियां हैं वो मसीह के पीछे तो चलती हैं, थोड़ी देर के लिए चलती हैं और उसके बाद वो मसीह से भी आगे निकल जाती हैं। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल जो शख्स मसीह से आगे निकल जाता है वो कायम नहीं रह सकता। बिल्कुल। तो फिर जब मत्ती ने ये बहुत बड़ा फ़ैसला किया है, उसने मसीह की आवाज़ को सुना है और उसके पीछे हो लिया है। तो आज जिस दौर में से हम गुज़र रहे हैं, जी आज के जो लोग हैं जिन्होंने मसीह की आवाज़ को सुना है, बहुत से दावे भी करते हैं कि हमने मसीह की आवाज़ को सुना है, तो उसमें कायम नहीं रहते। तो आज आप उन ज़िंदगियों को और उन ख़ानदानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जिन्होंने मसीह की आवाज़ को सुना है, कि उनको क्या करने की ज़रूरत है? पहले नंबर पर तो उन्हें उस मसीह की जो आवाज़ सुन लेता है मसीह की, जिसके साथ मसीह गुफ्तगू कर लेता है, फिर वो आवाज़ हमेशा उनके कानों में गूंजती रहनी चाहिए। जो कलाम खुदावंद कर देता है, जिस कलाम के ज़रिए से खुदावंद उनको बुलाता है, उन्हें हर रोज़ उस आवाज़ को चेक करना है, महसूस करना है और दुआ में ज़्यादातर वक्त गुजारना है। कलाम को ज़्यादा उन्होंने पढ़ना है, खुदावंद के साथ जुड़े रहना है जिसने उनको आवाज़ दी है। और अगर वो ये खाली दावा ही करते हैं कि हम खुदावंद को जानते हैं, खुदावंद ने मेरे साथ कलाम किया, खुदा हर रोज़ हमारे साथ कलाम करना चाहता है, हर रोज़ हमारे साथ बात करना चाहता है, लेकिन जब हम उसके कलाम को पढ़ेंगे तो करदार में यीशु नहीं है, तो हम दावा करते रहें कि यीशु मेरे साथ बात करता है, यीशु मेरे साथ कलाम करता है। जब कलाम करता है तो फिर उसको हमने सुनना है, उसको हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर लेना है और उससे जुड़े रहना है। पाकीज़गी का म्यार हमारी ज़िंदगियों में दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा, तो फिर वो अगले लेवल्स पर हमें लेकर जाएगा। अगर हम दुआ में कायम नहीं रहते, अगर हम खुदावंद का कलाम नहीं पढ़ते, अगर जो कुछ उसने हमें आवाज़ दी है कि ये मेरा काम करो वो नहीं करते, तो फिर हमारे लिए कुछ भी नहीं, हम कोई ताबेदारी नहीं फिर उसकी करते। फिर एक और बात मत्ती की ज़िंदगी से हमें मिलती है कि यीशु मसीह जितने साल भी इस ज़मीन पर रहे हैं, मत्ती ने उस वक्त भी पूरी वफ़ादारी की है। जी बिल्कुल ऐसे ही। जहाँ भी यीशु मसीह गए, मत्ती को यीशु के साथ पाया है। जी और जब यीशु मसीह जान देने के बाद आसमान पर उठाए गए हैं, तो उसके बाद भी मत्ती जो है वो मसीह का वफ़ादार रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। एक वक्त था मसीह मत्ती के साथ था और भी शागिर्दों के, और जब यीशु मसीह उठाए गए हैं तो फिर भी वफ़ादारी है। इससे ये है कि मत्ती जो है उसने हर तरह से मसीह की वफ़ादारी में ज़िंदगी गुजारी है। तो कलाम अक़दस में लिखा है कि जो मेरे खादम की सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो मेरे खादम की मानता है वो मेरी मानता है। और आप ये देखते हैं कि जब चर्च में लोग आते हैं तो खुदा के खादम कलाम शेयर करते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि खुदा के खादम में से मसीह बात कर रहा है, बल्कि वो जानते हैं कि ये तो वही शख्स है जो हमारे साथ रहता है, जिसकी हम हर रोज़ सुनते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, वो खुदा का खादम अपनी बातें नहीं कहता, बल्कि वो खुदावंद यीशु मसीह की बातें कहता है, क्योंकि यीशु मसीह के कलाम करने के कुछ असूल हैं कि वो रोया के ज़रिए, वो ख्वाब के ज़रिए, और वो डायरेक्टली भी फरिश्तों के ज़रिए और अपने खादमों के ज़रिए कलाम करता है। और जैसे भी खुदावंद
आपके साथ कलाम करे, आप ज़रूर उसको कबूल करें और उसकी वफ़ादारी में अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और ये जो मैसेज आप तक पहुंचाया जा रहा है, जितने भी लोग इसको सुने, और ज़रूर आप मत्ती की ज़िंदगी की स्टडी करें ताकि उस तरह की वफ़ादारी आ जाए। और आखिर में विक्टर भाई, आप तमाम सुनने वालों और देखने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ सुनने वालों को कि जैसे मत्ती ने फ़ैसला किया, यीशु मसीह की आवाज़ को सुना, फिर उसने ये नहीं कहा कि मैं जाता हूँ, मैं अपनी बीवी से मशवरा कर लूँ, मैं अपने बहनों भाइयों से मशवरा कर लूँ, मैं अपने माँ बाप से मशवरा कर लूँ। उसने किसी की नहीं सुनी, सिर्फ उसने यीशु की आवाज़ को सुना। और जब यीशु की आवाज़ उसने सुनी है तो उस आवाज़ ने उसकी ज़िंदगी के अंदर काम किया है। और आज भी यीशु यही चाहता है कि आप सब क्या है, मेरे पीछे हो। ये दौर जिसमें से हम गुज़र रहे हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, मुसीबतें हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर हैं, जकड़े हुए हैं, जिस भी हालत में हैं, आज सुबह खुदावंद उन जिंदगियों को आवाज़ देता है कि सब मेरे पीछे हो लो। और जब तुम मेरे पीछे हो लोगे तो फिर तुम्हारी जिंदगियों के अंदर से हर तरह की बीमारियां, लानते, दुख, तकलीफ़ें, मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। और आज मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि निकल आएँ उन लानतों से, उन सारी बातों से जो खुदावंद की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हैं। मत्ती भी वहाँ पर बैठकर खुदावंद के कलाम के ख़िलाफ़ अगेंस्ट चल रहा था, लेकिन खुदावंद को उसकी ज़रूरत थी। खुदावंद देख रहा था कि मैं इसको कैसे इस्तेमाल करूँगा, आने वाले दिनों में ये मेरा खादम होगा, ये मेरा बंदा होगा, मेरा गवाह होगा, और मुझे मेरी जो मैं इसकी ज़िंदगी में मैं इसको बुला रहा हूँ, मैं इससे बड़े बड़े काम लूँगा। और आज आप भी अगर मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सुनने वालों, अगर ये समझते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन खुदावंद आपके मुस्तकबिल को जानता है, खुदा जानता है कि मैं इसको किस तरह से इस्तेमाल करूँगा, मगर शर्त ये है कि हमें उठना है, उस बदी से उठना है, उस बदकारी को अपनी ज़िंदगी से छोड़ना है और उससे हमें अलग होना है और मत्ती की तरह यीशु के पीछे चलना है। आमीन, आमीन। अब हम विक्टर भाई मिलकर उन तमाम ज़िंदगियों के लिए दुआ करेंगे और ग्रेस अनॉइंटिंग चर्च के लिए भी, और उन तमाम ख़ानदानों के लिए हम दुआ करेंगे, और उन ज़िंदगियों के लिए भी जो हमारे साथ रिलेटेड हैं, वो जहाँ कहीं भी हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे। और आज जो इस जगह पर दुआ होगी, उन ख़ानदानों में, उन ज़िंदगियों में खुदावंद की बरकत ठहरेगी, उनकी कमज़ोरियाँ ख़त्म होंगी, उनकी परेशानियाँ ख़त्म होंगी, उनके हालात बदल जाएंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में ये कुदरत है। और जहाँ हम नहीं पहुँच सकते, वहाँ पर हमारा खुदावंद जा सकता है। आए हम उन तमाम ज़िंदगियों के लिए दुआ करेंगे। और जैसे कि हालात भी बहुत कठिन दिन ब दिन होते जा रहे हैं, और हम ये भी दुआ करेंगे कि खुदा तमाम ईमानदारों को अपने हाथ के नीचे रखे और उनको मजबूत रखे, ताकि वो हर तरह की आज़ारसानियों में कायम रह सकें, और जहाँ भी मौका मिले वो ज़रूर गवाही दें। आए हम विक्टर भाई आपके साथ मिलकर इन तमाम ज़िंदगियों के लिए दुआ करें। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी खूबसूरत अनॉइंटिंग के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज का ये कलाम बहुत सौ की ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली का बाइस बनने को है। हालेलुया, हालेलुया। जितनी ज़िंदगियों ने इस कलाम को सुना है, ऐ खुदावंद उनकी ज़िंदगियों के अंदर हलचल मचा रहा है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद, और तेरा शुक्र हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐ खुदा की आवाज़ वहाँ तक पहुँची है, खुदा जितनी ज़िंदगियों ने इसको सुना है, आप यीशु मसीह के नाम में उनकी ज़िंदगियाँ आज तेरे जलाल और तेरी कुदरत के वसीला से और ज़्यादा मेरे खुदा रूहानी तौर पर मजबूत हो। और खुदावंद ये ज़िंदगियाँ तेरे साथ चलने वाली बन जाए।
जाएं। ऐ मेरे खुदावंद उठें और तेरे पीछे चलने वाले बन जाएं खुदा। और ऐ मेरे खुदा जिंदगियां बहाल हो जाएं, जिंदगियां बेदार हो जाएं, ताजगी आ जाए। और खुदा तेरी कुदरत तेरा जलाल जाहिर हो। ऐ खुदा हर एक आवाज़ जो यहाँ जो सुनता है इस आवाज़ को, सारी जिंदगियों को तेरे सामने लाता हूँ। ऐ मेरे खुदा कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई बदनी है, रूहानी है, कोई बीमार है, यीशु के नाम में हम तेरे खादम मिलकर उनके लिए दुआ करते हैं। मौजूदा तौर पर इन बदन से लग रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप शिफा पा रहे हैं, आपको मौजूदा तौर पर खुदा उनकी कुदरत को अपनी जिंदगियों में ले रहे हैं। आप उस बीमारी से, आप उस परेशानी से छूट गए हैं, आज़ाद हो गए हैं। इस बात के लिए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा हम तुझे मुबारक कहते हैं। इस कठिन हालात में, मुश्किल दौर में से जिसमें से गुजर रहे हैं, अपने ईमानदार लोगों को, बंदियों को खुदा तू महफूज रखना और अपनी पनाह के अंदर रखना। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। तेरे बेटे अपने महबूब यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। और मेरे अजीज़ भाई और बहनों, ये जो दुआ आप लोगों के लिए की गई है, कलाम अक़दस में लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मोर्चे होंगे, ईमान लाओ और मोर्चा पाओ। और मेरे अजीज़ों, अगर आप ईमान लाएंगे तो खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे और हमेशा आप लोगों के साथ रहे और हमें नए मैसेज के लिए खुदा तैयार करे। आप हमारे लिए भी, भाई विक्टर के ख़ानदान के लिए भी दुआ करें ताकि खुदा हर रोज़ हमारे साथ बोले और हमें नए नए मैसेज दे ताकि हम उन सब को आप तक पहुंचा सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे और हमेशा खुदावंद का हाथ आप लोगों पर